हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका सब ब्रोकर दिनेश कुमार आप लोगों के लिए एक वीडियो एनालिसिस लेकर आया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर वन डे की कैंडल चेक करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखो, वन डे की कैंडल पे मैंने एक रेजिस्टेंस बताया था, जो मेरा टॉप रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस था आपका 46,000 350 से लेकर 46,500 तक। बैंक निफ्टी आज उसके ऊपर ओपन हुआ। लगभग बैंक निफ्टी की आज की जो ओपनिंग थी वो थी 46,495 एग्जैक्टली 500 पे, और उसने एक झटका दिया ऊपर की तरफ। 46,580 का आज का हाई है। आप ये देख सकते हैं इस कैंडल में, जो आज की कैंडल है 23 जनवरी की। तो 46,580 पे जिसने ये जो है उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से एक एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। देखो, मैं जो है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बियरिश हूं, और कोई भी बियरिश ही रहेगा। उसका सबसे बड़ा लॉजिक मैं बताता हूं। देखो, आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में रिजल्ट्स आ रहे हैं। निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा बुल रन दिया, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि अभी जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को हायर लेवल पर सस्टेन करने के लिए बेसिकली कंपनी को परफॉर्म करना होगा। और कंपनियां जो जैसा परफॉर्म कर रही है, वो परफॉर्मेंस इनके जो आज के रेट हैं उसके अकॉर्डिंग में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग चीजें वहां पर महंगी है। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो अभी दो बड़ी इवेंट बाकी हैं, पहला बजट और दूसरा जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में और बजट में ये एक बड़ी इवेंट मार्केट के लिए होती है, क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन में सेम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो पिछली सरकार थी, जैसे बीजेपी की थी तो बीजेपी की रहती है, तो उसमें होता क्या है कि जो है जो उनकी नीतियां हैं, जो उन्होंने अपनी नीतियां चला रखी हैं, वे सारी नीति जो है एज इट इज आगे जो है कैरी ऑन होती हैं, आगे चलती रहती हैं। अगर कोई नई सरकार, दूसरी जो है पार्टी की सरकार आती है, तो वे नीतियां उनमें भी बदलाव लेके आते हैं। तो बदलाव मार्केट को पसंद नहीं है, क्योंकि मार्केट जो चीज लेके चल रहा है, जो उसने स्वीकार कर रखी है, अगर उससे अगेंस्ट कुछ होता है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन यहां पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मेरी प्रिडिक्शन तो यही है कि जो है बीजेपी की गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी। लेकिन मार्केट जो है, मार्केट हल्का होके जाना चाहता है एक बड़ी इवेंट से पहले, क्योंकि रिजल्ट्स भी जो है, जो भाव है मार्केट में, स्टॉक्स के जो भाव है उनके अकॉर्डिंग उतने अच्छे रिजल्ट्स मार्केट प्लेस नहीं कर पा रहा। लेकिन सेंटिमेंट्स जो है यहाँ पर उसकी वजह से थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। आप देखो, ये बैंक निफ्टी के हम एनालिसिस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में मैंने ये कुछ लाइंस आप लोगों के लिए पहले पिछली वीडियो में लगाई थी। मैंने कहा था ये गैप है, ये जो गैप है, इस गैप का हायर लेवल जैसे ही आज टूटा। देखो, ये सबसे पहले तो मैंने रेजिस्टेंस बताए थे दो इसके। पहला था आपका जो है, देखो मैंने जो है रेजिस्टेंस बताए थे आपको, जो है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस बताया था हमने 350 से 500 के बीच। बैंक निफ्टी आज एग्जैक्ट वहां पर लेवल टेस्ट किया और हायर लेवल पे वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैक्सिमम जो है बैंक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो मार्केट को जो है भाव के अकॉर्डिंग उनको ज्यादा अच्छे नहीं लगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा लगा उनको, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, फेडरल बैंक का रिजल्ट आ गया, उसका भी इतना ज्यादा कोई भाव के अकॉर्डिंग जो है वहां पर उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर इसलिए जो है एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, और ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। अब देखिए, इसने जो है ये जो गैप था, उस गैप का जो लोअर लेवल अपर एंड है, गैप का अपर एंड कितना है? गैप का अपर एंड है ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये वाली लाइन, ये अपर एंड है 45,480। 45,480 अब एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 45,480 अब एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, क्योंकि ये पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था, और ये प्रीवियस स्विंग लो था। प्रीवियस स्विंग लो मार्केट ने जो लगाया था, वो लगाया था 18 जनवरी को, और 18 जनवरी को प्रीवियस स्विंग लो जो इसका था वो था 45,430। अब 45,430 से 45,500 के बीच में यहाँ पर एक हर्डल का काम करेगा। तो जब भी यहाँ पर जाए आप पुट बाय कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी का जो टारगेट है, देखो ये गैप पूरा फिल होगा, ये कंफर्म है, ये गैप फिल होना ही होना है। गैप कहां तक है? अभी ये गैप का जो लोअर एंड है जो है वो 44,950 तक है। 44,950 यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी फिलहाल 1 से 2 दिन के लिए हो सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है 44,900 से लेकर, और जो है 44,900 से 45,500, ये 600 पॉइंट की जो रेंज है, इसके बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी है।
लेकिन एक्सपायरी के दिन जो बड़े मूव आते हैं, ये ध्यान रखना, अगर ये 900 के लेवल को तोड़ता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो चीजें यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो उस केस में बैंक निफ्टी क्या टेस्ट करेगा? उस केस में बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है, देखो मैं यहां पर अभी 100 डेज का मूविंग एवरेज लेके आया हूं। ये 100 डेज का मूविंग एवरेज था, ये जो हमारा पहला सपोर्ट था। ये पिछली वीडियो में मैंने सपोर्ट बताया था 45,700 के आसपास। अब वो 45,700 ब्रेक हुआ, 45,700 के बाद फिर दूसरा सपोर्ट ब्रेक हुआ 480, और 480 के बाद अब ये तीसरे सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कि 44,950 का है। तो 44,950 पे एक बार को ये बाउंस बैक करने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा सपोर्ट इतनी ज्यादा आसानी से नहीं टूटता है। लेकिन अगर वो टूटता है तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, अब हम उसको एनालाइज करने वाले हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी का जो ये जो कैंडल है आपकी 11 अक्टूबर की, इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पर 11 अक्टूबर की ये कैंडल, देखो मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। ये 11 अक्टूबर की जो कैंडल है, 11 अक्टूबर की कैंडल का जो हाई है वो है 44,700। तो बैंक निफ्टी 950 के बाद 44,700 टेस्ट करने की तरफ जा सकता है, लेकिन वो जब होगा तब ये डिसाइसिवली चीजें ब्रेक होंगी। पहला जो लोअर लैंड पे टारगेट है उसके लिए मैंने आपको लिए एक लाइन लगाई है 44,700। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो दो टारगेट नीचे के नजर आ रहे हैं, पहला है 44,950 और उसके ब्रेक होने के बाद 44,700। 44,700 पर आप देखोगे यहां पर कि एक चीज और लगा देता हूं मैं, उसके बाद जो है 44,700 के बाद फिर एक स्विंग लो और है, ये है 44,440। तो 44,440 और 44,750 ये बैंक निफ्टी के नए सपोर्ट होंगे। तो बैंक निफ्टी यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है मार्केट में, जैसा आप लोग देख सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की जगह, अब बैंक निफ्टी के बाद हम बात कर लेते हैं आपकी, बैंक निफ्टी के बाद अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी में भी एक क्रैश आ रहा है, निफ्टी भी एक नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये निफ्टी का चार्ट है 1 डे की कैंडल पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ प्लेन रखा है आप लोगों के लिए। ये जो लाइन है ग्रीन लाइन जो मैंने लगाया हुआ है, ये नीचे से ऊपर तक जा रही है, ये है 20 डेज का मूविंग एवरेज। तो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल जो है वो जो है क्या होता है, वो होता है 20 डेज का मूविंग एवरेज। अब आप देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल को आज की कैंडल पूरी की पूरी खा गई है, और ये हमने पहले रेजिस्टेंस की एक लाइन लगा रखी है जहां से ये वापस घूम गया है, वो है लगभग आपकी 21,740 के आसपास। अब ये कैंडल को जो 20 जनवरी की थी, आज 23 जनवरी की कैंडल उसको पूरा एब्जॉर्ब कर गई है। इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग, यानी इस कैंडल ने, जो आज की कैंडल बन रही है, पुरानी कैंडल को पूरी की पूरी को एनगल्फ कर चुकी है, उसको ये खा चुकी है। तो यहां पर जो है पहला सपोर्ट क्या नजर आ रहा है निफ्टी का, जो प्रीवियस स्विंग लो था। प्रीवियस स्विंग लो क्या था, इस पर मैं आपके लिए एक लाइन लगा देता हूं। जो प्रीवियस स्विंग लो है वो जो है ये है, जो उस दिन इसने 2-4 दिन पहले लगाया था, ये प्रीवियस स्विंग लो है। लगभग ये आपका निकल के आ रहा है 21,294। तो 21,294 सपोर्ट का काम यहां पर कर सकता है। 21,294 टूटने के बाद, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो है, तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आने के चांसेस है। बड़ा फॉल कहां तक आ सकता है, तो बड़ा फॉल जो है वो बनेगा आपका ये 50 डेमा तक। अब 50 डेमा क्या है, 50 डेमा की ये जो लाइन मैंने अभी लगाई है, ये वाली लाइन देखो आप, ये 50 डेमा है, तो 50 डेमा तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश जरूर करेगा, और एक लेवल्स जो है यही बनता है। उसके बाद जो है, क्योंकि मार्केट में कहावत है अबाउट द मूविंग एवरेजेस। कहावत क्या है, मार्केट में कहा जाता है मूविंग एवरेजेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो जब 20 डेमा टूटता है तो उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है मार्केट में, वो है 50 डेमा। तो 20 डेमा टूटने के बाद मार्केट 50 डेमा की तरफ अप्रोच करता है, क्योंकि ये जो कहावत है ये ऐसे नहीं बनती है। कहावतें हमेशा कुछ न कुछ उनके अंदर कुछ न कुछ लॉजिक होता है, और मार्केट उन चीजों को फॉलो करता है। तो 20 डेमा टूटने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, पहला तो जो मैंने प्रीवियस स्विंग लो लगाया वो है, और सेकंड जो है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए 50 डेमा की जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन, ये है जो कि 21,070 के आसपास आ रही है। तो निफ्टी इस हफ्ते या तो अगले हफ्ते, निफ्टी या तो बजट आने के बाद 21,000 टेस्ट करेगा, और 21,000 के बाद फिर हम दोबारा इसको एनालाइज करेंगे। और दोस्तों आप अपने हाथ में कुछ कैश रखिए, क्योंकि मैं बजट के बाद फिर आप लोगों के लिए गुड क्वालिटी स्टॉक्स निकाल के लाऊंगा, जो आपको इलेक्शन तक एक अच्छा 10 से 15 से 20% तक का आपको जो है रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं।
मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं स्टॉक्स जो है एक थीम के ऊपर बेस्ड है, डिफेंस थीम, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम, उसके बाद ग्रीन एनर्जी थीम, और उसके बाद स्टॉक मार्केट बेसिकली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनियां, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनियां, और जो है तीसरी होंगी सरकारी कंपनियां, लास्ट होगी सरकारी कंपनियां। क्योंकि जब गवर्नमेंट सेम जो है प्रोसेस सेम गवर्नमेंट जो है बीजेपी की वापस आएगी, तो उनमें एक बड़ा मूव आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने जो है कुछ लॉजिक्स भी समझे होंगे। ये लॉजिक्स जो मैं बताता हूँ आप इनको बार बार देखोगे तो ये आपकी भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी एक एक बात में मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो है मेरी वीडियोस को जो है जितना आप शेयर करेंगे मेरे उतने जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।